मंच को एक ही साथ प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। बहुत आह्लादित हूँ कि जिनको यूट्यूब पर, जिनको मोबाइल पर देखता आ रहा हूँ, आज उनकी सदारत में पढ़ने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ संतोष झा जी का, अमन कमेटी का, जिन्होंने यह अवसर दिया इस मुशायरे में पढ़ने का। हिंदी और मैथिली मंचों का कवि हूँ, लेकिन आज शायरी मैं आपकी भाषा में करूँगा इस शेर के साथ कि कभी आगे कभी आगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी बाजू से आते हैं। कभी आगे कभी पीछे, कभी बाजू से आते हैं। क्या कहने, हवा के साथ घुल मिलकर कभी खुशबू से आते हैं। कभी आगे कभी पीछे, कभी बाजू से आते हैं। हवा के साथ घुल मिलकर कभी खुशबू से आते हैं। और गजल मेरी मुकम्मल हो गई मैं तब समझता हूँ, गजल मेरी मुकम्मल हो गई मैं तब समझता हूँ, मेरे अशआर के कुछ लफ्ज जब उर्दू से अरे अरे मोहन जी फिर से पढ़िए इन 4 मिसरों को और जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए भाई। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कभी आगे कभी पीछे, कभी बाजू से आते हैं। कभी आगे कभी पीछे, कभी बाजू से आते हैं। हवा के साथ घुल मिलकर कभी खुशबू से आते हैं। और गजल मेरी मुकम्मल हो गई मैं तब समझता हूँ, गजल मेरी मुकम्मल हो गई मैं तब समझता हूँ, मेरे अशार के कुछ लफ्ज जब उर्दू से। और मोहन झा जी एक बात और समझ लीजिए, जब तक आपके अशार में उर्दू का लफ्ज नहीं आएगा आपका अशार मुकम्मल भी नहीं हो सकता। ये भी दावा है उर्दू वालों का। आइए तो एक गजल जी आज की जो महफिल सजी है कौमी एकता की, उसके नाम जी अदा कर। कभी इनकार लिखूंगा, कभी स्वीकार लिखूंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। कभी इनकार लिखूंगा, कभी कभी स्वीकार लिखूंगा। कभी इनकार लिखूंगा, कभी स्वीकार लिखूंगा। हुनर ओ ऐब देखूंगा कि जब किरदार, हुनर ओ ऐब देखूंगा कि जब किरदार लिखूंगा। वतन के नाम पर जो 4 मिसरे छंद लिखेगा, वतन के नाम पर जो 4 मिसरे छंद लिखेगा, उसी शायर को मैं सबसे बड़ा फनकार, उसी शायर को मैं सबसे बड़ा फनकार। अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। क्या कहने भाई। और ये एक बंद एक शेर में पेश कर रहा हूँ, खास करके नज़्म कर रहा हूँ संतोष झा सर को। कि फिकर होगी जिसे अहले चमन खुशहाल कैसे हो। अच्छा है भाई। फिकर होगी जिसे अहले चमन खुशहाल कैसे हो, उसी इंसान को मैं साहिबे किरदार रखूंगा। उसी इंसान को, बहुत अच्छे इंसान को मैं साहिबे किरदार। अच्छा है, आपने अच्छी तमसील की है। वाह वाह, बहुत बहुत आभार। और ये शेर है कि चढ़ाते रंज होकर दार पर दुनिया मुझे फिर भी, चढ़ाते रंज होकर दार पर दुनिया मुझे फिर भी, मैं रब को बाद में पहले वतन को प्यार लिखूंगा। रब को बाद में पहले वतन को प्यार लिखूंगा। कभी इनकार लिखूंगा, कभी स्वीकार लिखूंगा। और हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित ये अंतिम बंद कि मुसलमान सिख ईसाई और हिंदू सब रहे मिलकर। मुसलमान सिख ईसाई और हिंदू सब रहे मिलकर,
मोहब्बत की स्याही से चमन गुलजार, मोहब्बत की स्याही से जिंदाबाद, बहुत अच्छा गद्य पाठ हो रहा है। स्याही से चमन गुलजार लिखूंगा, कभी इनकार लिखूंगा, कभी स्वीकार लिखूंगा, नर ओ ऐब देखूंगा कि जब किरदार लिखूंगा। अरे और पढ़े आप, बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है। एक मरतबा फिर से आप लोग स्वागत कीजिए, अच्छी शायरी हिंदी मंच के इतने अच्छे कवि आपको शेर सुना रहे। जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसी धरती का हूँ, मैथिली में कविताएं गजल लिखता हूँ। इन्होंने बताया 3 किताबें मेरी हैं, 2 कविता संग्रह मैथिली में और एक गजल संग्रह तय ओ बजलई है मैथिली में है। फिर कभी मैथिली कवि सम्मेलन में आऊंगा तो वो भी सुनाऊंगा। आज ये है गजल देखें। खुशी के गीत गम के साज पर गाए नहीं जाते। अच्छा, खुशी के गीत गम के साज पर गाए नहीं जाते। खुशी के गीत गम के साज पर गाए नहीं जाते। खुशी के गीत गम के साज पर गाए नहीं जाते। खिलौनों से दिले नाशाद बहलाए नहीं जाते। खिलौनों से दिले नाशाद बहलाए नहीं जाते। और ये शेर देखें कि अकेले में बहा लो आश्क आंखों से बुरा क्या है। अच्छा, अकेले में बहा लो आश्क आंखों से बुरा क्या है। भरी महफिल में दिल के दाग दिखलाए। क्या कहने भरी महफिल में दिल के दाग दिखलाए नहीं जाते। बहुत और ये शेर आपकी नजर अता करें। तमाशे अहल दुनिया के निगाहें खोल कर देखो। तमाशे अहले दुनिया की निगाहें खोल कर देखो। तमाशे अहल दुनिया की निगाहें खोल कर देखो। लबों से पेश तर हालात समझाए। क्या कहने लबों से पेश तर हालात समझाए नहीं जाते। ये शेर कि उन्हें है चीज वो हासिल जो दरिया में उतरते हैं। इतनी आसानी से तो हम लोग जॉन कानपुरी साहब और सबीना मैम को नहीं सुन लेंगे। दरिया में उतरना ही पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और अच्छा तो लगता है कि उन्हें सुनते, लेकिन रवायत में तो 2 गजल पढ़नी पड़ रही है। तो आइए